हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट स्टडी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ सेट, समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर कौन कौन सी संक्रिया होती हैं, जिसमें से पहली संक्रिया थी अपनी यूनियन ऑफ सेट, दूसरी संक्रिया थी इंटरसेक्शन ऑफ सेट और तीसरी संक्रिया पढ़ी थी हमने डिफरेंस ऑफ सेट। अगली संक्रिया दे रखी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का पूरक। इसकी डेफिनेशन होती है, माना कोई समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है आपको यूं और ए उसका सबसेट दे रखा है, तो ए का पूरक क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से अगर ए के सभी अवयवों को निकाल दें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बच जाएगा, जिसको ए डे से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। एग्जाम्पल देखो, इस पे एग्जाम्पल दे रखा है आपको बुक में 21 का एग्जाम्पल। ए इक्वल यू इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 8 तक दे रखे। ए दे रखा है आपको 1 2 और 3, तो ए का पूरक क्या होगा? 1 2 3 घटा देंगे, इसमें से 4 5 6 7 और 8 बच जाएगा। अगला एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल नंबर 22। यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको 1 से लेकर 6 तक दे रखा है। ए दे रखा है आपको 2 और 3, बी दे रखा है 3 4 और 5। इसमें पूछा है, बहुत से प्रश्न पूछे इसमें। पहला है ए डैश निकालना है, दूसरा बी डैश निकालना है, तीसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है और चौथा निकालना है इसमें ए यूनियन बी। पहले ए डैश निकालेंगे हम। ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए। अगर यूनिवर्सल सेट में से ए के सभी अवयव घटा देंगे तो ए का पूरक बच जाएगा। क्या होगा इसका? ए डैश क्या होगा? एडेस होगा 2 और 3 को घटा देंगे तो 1 से 1 4 5 और 6। बी डेस क्या होगा? u माइनस बी। यू में से बी घटा देंगे तो बी डेस बच जाएगा। बी में कौन कौन से अवयव हैं? 3 4 5, और यू में से घटा देंगे क्या बचेंगे? 1 2 और 6 बचेंगे। ये हो गया बी डेस। अब निकालना है अपने को ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस निकालना है। इन दोनों में कौन कौन से अवयव कॉमन आ रहे हैं वो निकालने। अवयव कौन कौन सी कॉमन आ रहे हैं इसमें? एक तो 1 आ रहा है, 6 आ रहा है। इसके अलावा कोई अवयव कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। ये हो जाए इसका इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश और बी डैश। ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या आएगा? दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, जो अवयव दोनों में है वो एक बार लिखे जाएंगे। 1 2 4 है, 5 और 6। ये होगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे अगर वेन डायग्राम के रूप में पूछ ले तो आप कैसे लिखेंगे इसे? वेन डायग्राम देखो, इसका क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको पूरा। इसमें ये दे रखा है ए। यू माइनस ए क्या होता है? ए डैश। अगर यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव घटा देंगे तो क्या बचेगा? ए डैश बचेगा। इसमें कौन कौन से पार्ट आएगा? जो ए के बाहर पार्ट बचा हुआ है ये पार्ट आएगा इसमें। क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन से पहले कुछ रूल दे रखे हैं, ये देख लो। फर्स्ट दे रखा है इसमें पूरक नियम। ए डैश यूनियन ए। जो अवयव ए में नहीं है और जो अवयव ए में है दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ए डैश क्या होता है? यू माइनस ए और यूनियन ए। ए से कट जाएगा, क्या बचेगा इसमें? यूनिवर्सल सेट बचेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा? ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। अगर यहाँ पर यूनियन दे रखा है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा,
और यहाँ पर इंटरसेक्शन दे रखा है तो यहाँ पर यूनियन आएगा। इसी का दूसरा रूप है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर दे रखा है आपको ए डैश यूनियन बी डैश। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट देखो इसमें द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम क्या होता है? अगर एक ही कॉम्प्लीमेंट पर और कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो क्या प्राप्त होगा? ए। नेक्स्ट देखो फोर्थ रूल दे रखा है इसमें फाई डैश और यूनिवर्सल सेट का नियम। फाई डैश क्या होता है? यू, और यू डैश क्या होता है? फाई। क्वेश्चन देखो इसमें 1.5 के क्वेश्चन दे रखे हैं। पिछली क्लास में हमने 1.3 और 1.4 पढ़ी थी। अब एक्सरसाइज नंबर 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से 9 तक की अवयव होगा। ए दे रखा है इसमें 1 से 4 तक। बी दे रखा है 2, 4, 6 और 8। सी दे रखा है इसमें 3, 4, 5 और 6। और देखो बहुत क्या क्या पूछा है इसमें। पहले निकालना है इसमें ए डैश। ए डैश क्या होगा? यू में से अगर ए को घटा दें तो ए डैश बच जाएगा। इसमें से घटाओ ए को, क्या क्या बचेगा? 1 से लेकर 4 तक घट जाएंगे। इसमें बचेंगे कौन से? 5, 6, 7 और 8, 9। बी डैश क्या आएगा? अगर यूनिवर्सल सेट में से बी घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1, 3, 5, 7 और 9। सी डैश क्या आएगा? 3, 4, 5, 6 को यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे, क्या बचेगा? 1, 2, 6, 7, 8 और 9। अब इनका यूनियन निकालें, इंटरसेक्शन निकालें। आगे पूछा है इसमें डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें डी मॉर्गन्स लॉ से तो क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ए डैश दे रखा है अपने को, ये रहा, और सी डैश दे रखा है ये। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? जो अवयव इन दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 6 आ रहा है, 7, 8 और 9 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 6, 7, 8 और 9। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ से, क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश दे रखा है अपने को, ये निकाला भी हमने 5, 6, 7, 8 और 9। और बी डैश दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9। इन दोनों में कॉमन ही कंबाइन करके लिखेंगे इनको। सॉरी, कॉमन ही लिखेंगे। इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 5, 7 और 9। ये हो गया ए यूनियन बी डैश। अगला दे रखा है द्विपूरक नियम। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा? ए। अभी बताया था ना, ए क्या दे रखा है? 1, 2, 3 और 4। ये होगा ए का द्विपूरक। अगला क्वेश्चन दे रखा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहले बी माइनस सी निकालेंगे। बी माइनस सी, बी माइनस सी बताया था मैंने आपको। बी में और सी में जो भी कॉमन आ रहे हैं वो बी में से घटा देंगे तो बी माइनस सी बच जाएगा। दोनों में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं? 4 और 6 आ रहे हैं, तो बी माइनस सी क्या आएगा? 2 बच जाएगा और 8 बच जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। इसको इससे लिखेंगे बी माइनस सी। क्या आएगा इसका आंसर? 2 और 8 घटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से तो बचेगा 1, 3, 5, 6, 7 और 9।
ये होगा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यू दे रखा है आपको ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ए दे रखा है, सॉरी ये नहीं दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है पहला ए दे रखा है ए बी और सी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे यू माइनस ए इक्वल टू ए डेस, क्या आएगा ए डेस, ए बी सी घटा देंगे तो क्या बचेगा डी ई एच जी एच, डी दे रखा है डी ई एफ जी, ये निकालेंगे बी डेस, इसका पूरक क्या आएगा यू माइनस बी इक्वल टू बी डेस, बी डेस क्या आएगा डी ई एफ घटा देंगे इसमें से क्या बचेगा ए बी सी और एच। अगला दे रखा है सी इक्वल टू ए सी ई और जी दे रखा है, सी डेस क्या आएगा यू माइनस सी, यूनिवर्सल सेट में से सी घटा देंगे तो सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सी दे रखा है ये सी ई और जी, घटाएंगे तो क्या बचेगा बी डी एफ और एच। अगला क्वेश्चन दे रखा है डी वाला आप निकालोगे सेम है। अगला क्वेश्चन निकालते हैं 3 का क्वेश्चन, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, क्या दे रखा है यूनिवर्सल सेट किसको मानना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानना है। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 से लेकर n तक, ये दे रखा है इसमें सम प्राकृत संख्याएं 2 4 6 8, ठीक है, और 2n तक जाएंगे, इसका पूरक निकालेंगे तो क्या बचेगा इसमें से विषम प्राकृत संख्या बचेंगी u माइनस ए डेस इक्वल टू यू माइनस ए इक्वल टू क्या बचेगा n विषम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं बचेंगी। अगला क्वेश्चन है b इक्वल टू दे रखा है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को b माने तो b का पूरक क्या आएगा, सम प्राकृत संख्या बच जाएंगी u माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा n सम प्राकृत संख्या बच जाएंगी। तीसरा दे रखा है 3 का 1 धन गुणज हो, सी इक्वल टू 3 का धन गुणज कौन कौन से होंगे 3 6 9 12, ठीक है, 3n तक आएगा, बचेंगे कौन कौन से, अगर यूनियन में से घटा देंगे यूनिवर्सल में से घटा देंगे तो 1 2 4 5 7 8, ये बच जाएंगे इसमें, एंड टाइम तक लिख देंगे इनको। अगला क्वेश्चन दे रखा है डी इक्वल टू दे रखा है आपको अक्ष एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो लिखो पहले तो 1 2 3 5 7 11, ठीक है, इनको यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे तो कौन कौन से बचेंगी, डी डेस क्या आएगा 4 6 8 9 12, ठीक है, ये आ जाएगा। ई दे रखा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, जहां पर और आ जाता है ना सेट्स में, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन और या का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन आएंगी वो, और या का मतलब होता है दोनों की कंबाइंड संख्याएं, और दे रखा है इसमें, इसका मतलब है दोनों से विभाजित होनी चाहिए 3 और 5 से,
3 और 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी? जो 15 से विभाजित होगी वो 3 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो 15 से विभाजित कौन कौन सी होंगी? 15 हो गई, 30 हो गई, 45 हो गई। ठीक है, ये चलेंगी। ईडेस क्या बचेगा फिर 1 से लेकर 14 तक? 6 7। ठीक है, इनको बैठा देंगे यूनिवर्सल सेट में, तो ये बच जाएगा ई का पूरक। आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है अक्षय के पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं? 6 का है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 हो गई, 4 हो गई, 9 हो गई, 16, 25। ठीक है, इनको बैठाएंगे यूनिवर्सल सेट में तो क्या बचेगा? 2 3 5 6 7। ठीक है, ये बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 का अक्षय पूर्ण धन संख्या। पूर्ण धन संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 8 27। ठीक है, इनको बैठा देंगे तो इसका पूरक निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो 8 का दे रखा है x + 5 = 8 दे रखा है। x = क्या आएगा? 8 - 5 = 3। अगर 3 को n प्राकृत संख्याओं में से घटा देंगे तो इसका पूरक निकलेगा। आगे वाले क्वेश्चन आप कर लेना, सेम दे रखे हैं। 4 का क्वेश्चन देख लो। यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको 1 से 9 तक। ये दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी दे रखा है 2 3 5 और 7। पहले ए डैश और बी डैश निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या प्रूफ करना है इसमें। ए डैश क्या आएगा? 1 3 5 7 और 9। बी डैश क्या आएगा? 1 4 6 8 और 9। निकालने का प्रूफ क्या करना है इसमें वो देखो। पहला प्रूफ दे रखा है डी मॉर्गन लॉ का, ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा? 2 4 6 8 2 3 5 7 दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू आएगा 2 3 4 5 7 और 8। इसका पूरक क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे तो ए का इसका पूरक निकल आएगा। ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा? यू माइनस ए यूनियन बी। घटाओ क्या बचेगा? 2 3 4 5 7 और 8 को घटा देंगे तो बचेगा इसमें 1 और 9। अगला देखो सामने क्या प्रूफ करना है। ये एलएचएस हो गया। आरएचएस देखो, ए का पूरक इंटरसेक्शन है बी का पूरक। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए का पूरक और बी का पूरक में 1 आ रहा है और 9 आ रहा है। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन भी डेमो और लॉ का ही है, आप कर लेना इसको, सेम ही है। इसमें यूनियन पूछा था, अगले वाले में इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन को कैसे लिखेंगे? आगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या होगा? ए डैश यूनियन बी डैश। जहां पर ये इंटरसेक्शन पूछेगा वहां पर यूनियन करना है अपने को, और जहां पर यूनियन पूछेगा वहां पर इंटरसेक्शन करना है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे फिर उसका पूरक निकालेंगे, और एक इसके बराबर में पुट करना है ए का पूरक और बी का पूरक का यूनियन। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख निकालना है अपने को। वेन आरेख पूछा है,
5वां क्वेश्चन है ए यूनियन बी डैश का वेन आरेख। ए यूनियन बी बनाओ पहले। ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए यूनियन बी क्या आएगा वो देखो पहले तो। ए यूनियन बी दोनों का पार्ट आएगा इसमें, मतलब जो इसके अंदर है ये वाला। अब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा देंगे तो क्या बचेगा? कौन सा पार्ट बचेगा? इसके बाहर वाला पार्ट बचेगा। इसका मतलब ए यूनियन बी का पूरक ये आएगा जो इसके बाहर बचा हुआ है। नेक्स्ट वाले में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए डैश क्या आएगा इसमें? जिसमें ए शामिल नहीं हो और बाकी बचा हुआ पूरा पार्ट आएगा इसमें, मतलब ये वाला पार्ट आएगा। ये हो गया ए डैश। और बी डैश आएगा जिसमें बी का कोई भी पार्ट शामिल नहीं हो। तो बचा कौन सा? बी के अलावा जो पार्ट बचेगा उसको डार्क सर्कल से दिखा देंगे। इन दोनों में देखो इंटरसेक्शन करेंगे, इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट आएगा, उसको लिखेंगे। कॉमन कौन कौन सा पार्ट आ रहा है इसमें? बाहर वाला पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन है बी डैश, ये बाहर वाला पार्ट आएगा इसमें। इसको लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन है बी डैश। अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। पहले ए इंटरसेक्शन देखो वेन डायग्राम में, इन दोनों में कौन कॉमन पार्ट रहता है उसको लिखते हैं। इसके अलावा जो पार्ट बचेगा वो आएगा इसका पूरक। इसके अलावा कौन कौन सा पार्ट बच रहा है? ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला बच गया और यूनिवर्सल सेट के बाहर वाला पार्ट बच गया। इसको छोड़ के जो पार्ट बचेगा उसको पूरे को डार्क सर्कल से दिखा देंगे तो वेन डायग्राम हो जाएगा। अगले का देखो, अगले का पूछा है आपको ए डैश यूनियन बी डैश का। ए डैश निकालेंगे पहले, अभी बताया था आपको ए डैश का, जिसमें ए शामिल नहीं हो। ए शामिल किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। बी वाले में इसमें नहीं है, केवल बी में। बी डैश क्या आएगा? बी डैश आएगा जिसमें बी का एक भी पार्ट शामिल नहीं हो, एक भी अवयव शामिल नहीं हो। तो कौन कौन सा पार्ट आएगा इसमें? इसमें ये वाला पार्ट आएगा। इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है वो देखो। यूनियन करेंगे, इसका कॉमन नहीं निकालना है, इसमें यूनियन निकालना है, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है। दोनों कंबाइन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें कॉमन वाले पार्ट दोनों में नहीं है, इसको छोड़ के जो भी पार्ट बचेगा वो पूरा पार्ट शामिल होगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 6 का। इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 6 का। यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको। प्लेन में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये दे रखा है इसमें मिनिमम एक कोण है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। ज्यादा हो सकते हैं 60 डिग्री के, लेकिन मिनिमम एक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। तो एक का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जिसमें एक भी कोण 60 डिग्री का नहीं हो वो एक का पूरक हो जाएगा। प्लेन में जितने भी त्रिभुज है उनमें से एक
कोण 60 डिग्री का है वो त्रिभुज घटा देंगे तो कौन कौन से बचेंगे, जिसमें एक भी कोण 60 डिग्री का नहीं हो, तो एक का पूरक आ जाएगा समतल में स्थित वो त्रिभुज जिनमें एक भी कोण 60 डिग्री का नहीं हो। ठीक है, वेन डायग्राम से इसको देख ऐसे दर्शाएंगे, ये दे रखा है आपको मिनिमम 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में दे रखे हैं जितने भी त्रिभुज बनते हैं, पूरे त्रिभुज पॉसिबल त्रिभुज इसमें आ जाएगी यूनिवर्सल सेट में। तो ए का पूरक आएगा ए के बाहर वाला पार्ट बचेगा ना, जिसमें एक भी कोण 60 डिग्री का नहीं हो, वो आ जाएगा इसमें u माइनस ए इक्वल टू ए डैश। ये होगा इसका पूरक। अगला क्वेश्चन देखो, 7 का क्वेश्चन। सात के क्वेश्चन में पहला दे रखा है आपको जो रूल दिखाई थे ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह, वो रूल ही है इसमें। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ए यूनियन ए का पूरक क्या आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए दे रखा है आपको 1 2 3 और ए डैश दे रखा है 3 4 5, यू दे रखा है 1 से लेकर 5 तक, 3 4 और 5, 3 नहीं आएगा इसमें, सॉरी। ए का और ए डैश का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यू आ जाएगा इसमें। दूसरा देखो, दूसरा दे रखा है आपको 5 डैश इंटरसेक्शन ए डैश। 5 डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। 5 डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट किया गया पूरा, इसमें ए होगा वो भी शामिल होगा। अगर ए का पूरक इसमें से घटा देंगे, ए का पूरक ये बाहर वाला पार्ट आएगा, बाहर वाला पार्ट आएगा, इसमें से ए का पूरक घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसमें ए वाला पार्ट बचेगा केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला दे रखा है इसमें ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर जिसमें ए वाला और ए का पूरक वाला कॉमन पार्ट आएगा उसको लिखेंगे। ए वाले में और ए के पूरक वाले में कौन कौन सा पार्ट आएगा कॉमन, ये हो गया ए, ये हो गया ए का पूरक। इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, कोई भी पार्ट नहीं आ रहा है ना, तो इसका आंसर आएगा 5। और देखो इसमें वेन डायग्राम से करोगे ना आप जितने क्वेश्चन उतने ही ज्यादा सरल लगेंगे आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश बताया था मैंने आपको, यू डैश होता है फाई का और ए का इंटरसेक्शन। फाई और ए में कोई अवयव कॉमन होगा क्या, फाई होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, फाई आएगा। ये हो गया, ये हो गया आपकी 1.5 की एक्सरसाइज। अगले लेक्चर में हम 1.6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।